गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हम जो है नागरिक शास्त्र में पंचायती राज पाठ पढ़ रहे थे। तो आज हम आगे देखेंगे। हमने अभी तक ग्राम पंचायत के बारे में देखा और वार्ड और पंच का चुनाव देखा, और उसके बाद क्या देखे, मतदाता के बारे में जाने। तो हमने मतदाता के बारे में क्या जाना कि मतदाता की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, तभी उसका नाम जो है मतदाता सूची में आता है और वो चुनाव में जाकर के अपना वोट दे सकता है। तो आज हम आगे देखेंगे 5 साल में चुनाव। 5 साल में किस प्रकार से चुनाव होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है कि जब वार्ड पंच और सरपंच, उप सरपंच, इन सब का चुनाव जो है कि 5 साल में होता है। ठीक है, हर 5 साल में इनका यह चुनाव जो है होता है, और हर 5 साल में ये लोग बदल जाते हैं। या तो फिर अगर ये जनता के कार्यों के बीच में जो है, जो कार्य उनके होते हैं, उन कार्यों को ये अच्छे प्रकार से करते हैं, तो ये फिर 5 साल बाद वापस आते हैं और अब वापस आकर के इन्हीं लोग काम करते हैं। और अगर ये लोग अच्छा से कार्य नहीं करते हैं तो जनता क्या करती है, 5 साल बाद जब चुनाव होते हैं तो इनको बदल देती है। उसको जो व्यक्ति अच्छा लगता है उसको वोट डाल करके जिता देती है। ठीक है बच्चों, तो आज हम आगे देखेंगे। तो नेहा के मन में एक सवाल उठा, क्या एक बार चुनाव जीत लिया तो भाभी हमेशा पंच बनी रहेंगी। उसने यह बात उमा भाभी से पूछा। उमा, नहीं रे, पंचायत का चुनाव हर 5 साल में होता है। कोई भी केवल 5 साल के लिए ही पंच चुना जा सकता है। पिछला पंचायत चुनाव 2 साल पहले हुआ था। मैं बस 3 साल और पंच रहूँगी, उसके बाद फिर से चुनाव होंगे। तो बच्चों, अभी जो मैंने बताया उसी को यहाँ पर नेहा जो है उमा भाभी से सवाल पूछ रही है और उमा भाभी बता रही हैं। यानी कि हर 5 साल में क्या होता है, चुनाव होता है। और उसके बाद अगर वो लोग जो हैं, जो जीते रहते हैं, वो लोग अगर बहुत अच्छा कार्य किए रहते हैं तो जनता उनको फिर से जिताती है। लेकिन अगर वो जनता के कार्यों के बीच में अच्छी प्रकार से नहीं टिकते हैं और उनके कार्यों को रुचि लेकर के नहीं करते हैं, तो जनता क्या करती है, उनको हटा देती है। और उनको जो व्यक्ति अच्छा लगता है फिर से वो नए सिरे से वो क्या करती है, नए लोगों को पंच, सरपंच और वार्ड मेंबर बना करके जिता देती है। तो बच्चों, यहाँ पर 2 प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंच केवल 5 साल के लिए चुने जाते हैं, क्यों। और दूसरा है, किसी को हमेशा के लिए पंच क्यों नहीं चुना जाता है। तो क्या होता है कि किसी को भी बच्चों हमेशा के लिए पंच नहीं चुना जा सकता। हर 5 वर्ष में पंचायत का चुनाव होता ही है और पंच केवल 5 ही वर्षों के लिए चुने जाते हैं, और ये हर साल बदलते भी हैं। लेकिन जनता के सामने कार्यों को देख करके, उनके कार्य जिस प्रकार के होते हैं उस प्रकार से जनता जो है उनको वोट देती है और उसी प्रकार से उनको 5 साल के लिए चुनती है। तो ये जो है हर साल, मतलब हर 5 साल में ये बदलते रहते हैं। लेकिन इनको हमेशा के लिए पंच या सरपंच या उप सरपंच जो है नहीं बनाया जाता। 5 साल में इनको बदलना ही होता है। सरपंच और उप सरपंच। संध्या को सरपंच के बारे में पता करना था। वह एक दिन पंचायत भवन में गई और सीधे सरपंच कलावती से ही पूछताछ करने लगी। संध्या, आप सरपंच कैसे बनी। कलावती, पंचों की तरह सरपंच को भी लोग वोट डालकर चुनते हैं। फर्क यह है कि पंच को सिर्फ एक ही वार्ड के लोग चुनते हैं, जबकि सरपंच को पूरे ग्राम पंचायत के मतदाता चुनते हैं। संध्या, मगर सरपंच बनकर आपको काम क्या करना पड़ता है। तब कलावती बोलती हैं, सरपंच ही पंचायत का मुखिया होता है। मुझे हर महीने सभी पंचों को बुलाकर बैठक करानी होती है
और इस बैठक की अध्यक्षता मैं ही करती हूँ, यानी बैठक को मैं ही संचालित करती हूँ। अब यहाँ पर जो है क्या होता है कि सरपंच और उप सरपंच के बारे में किसको काम सौंपा गया था? शिक्षक ने सब बच्चों को एक एक काम सौंपा था। आपने शुरू में इसको पढ़ा था। तो उसमें क्या होता है कि संध्या को सरपंच और उप सरपंच के बारे में पता लगाने के लिए कहा गया था और नेहा को वार्ड पंच के बारे में पता लगाने को कहा गया था। तो नेहा ने तो अपना कार्य कर दिया। अब क्या है, सरपंच और उप सरपंच के बारे में कौन पता लगाएगा? संध्या। तो संध्या क्या करती है? सीधे सरपंच के पास पंचायत भवन में चली जाती है और वहाँ जा कर के वो सरपंच जो है कलावती रहती है, तो एक महिला है, उनसे जा कर के वो सीधे सवाल करती है, पूछती है कि आप सरपंच कैसे बनी हैं। तब वो बताती हैं उनको कि पंचों का जिस तरीके से चुनाव होता है तो उसी तरीके से क्या है, सरपंच का भी चुनाव होता है। लेकिन पंच जो है क्या होते हैं, उस वार्ड के लोग ही उसको जिताते हैं जिस वार्ड का वो व्यक्ति रहता है। लेकिन सरपंच में क्या होता है कि पूरा ग्राम पंचायत के जो लोग होते हैं, पूरा ग्राम पंचायत के मतदाता उनको चुनते हैं और उस प्रकार जो है उनको चुन करके सरपंच बनाते हैं। तो फिर संध्या जो है उनसे आगे प्रश्न करती है कि मगर सरपंच बनकर आपको काम क्या करना पड़ता है, आप क्या करती हैं, आपके लिए क्या कार्य होता है? तब वो बताती हैं कि सरपंच ही क्या होता है, पंचायत का मुखिया होता है, यानी ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। और उन्हें जो है हर महीने क्या करना पड़ता है, बैठक बुलाना पड़ता है। किसका? वार्ड के जो पंच होते हैं, अलग अलग वार्ड हैं, पहले हमने पढ़ा इसको, वार्ड को, है ना, पहले वीडियो में हमने पढ़ा था इसको कि वार्ड जो है वो क्या होते हैं, 10 से 20 वार्ड होते हैं और उसमें 10 से 20 जो है पंच भी चुने जाते हैं। तो उन्हीं पंचों को बुला करके सरपंच क्या करता है, बैठक लेता है और उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच ही करता है और वही उस बैठक को संचालित भी करता है। पूरे ग्राम पंचायत के मतदाताओं को बुलाकर ग्राम सभा भी करानी पड़ती है। इन बैठकों में जो विकास के काम कराने का निर्णय होता है उसके बारे में जनपद या जिला पंचायत या सरकारी अधिकारियों से मिलकर पैसे का इंतजाम करती हूँ और ये काम ठीक से चल रहे हैं या नहीं ये भी मुझे देखना पड़ता है। पैसे जो पंचायत को मिल रहे हैं और खर्च हो रहे हैं उनका हिसाब किताब भी देखना पड़ता है। तो आगे वो बताती हैं कि जो पूरे ग्राम पंचायत के मतदाता होते हैं उनको बुला करके क्या करना पड़ता है, ग्राम सभा करानी पड़ती है, यानी गांव में जा कर के ग्राम सभा कराना पड़ता है, उनकी सभा लगानी पड़ती है और उन बैठकों में जो भी विकास के कार्य कराने का जो निर्णय लिया जाता है उसमें कि उस गांव में क्या क्या विकास के कार्य कराना है हमको, तो वो क्या करते हैं, उसके बारे में निर्णय लिया जाता है कि हाँ ये कार्य हमको कराना है। तो उसके बारे में जनपद और जिला पंचायत या सरकारी जो अधिकारी होते हैं उनसे मिल कर के क्या किया जाता है, पैसों का इंतजाम किया जाता है। क्योंकि हमको गांव के लिए अगर विकास का कार्य करना है तो उसके लिए हमको क्या होगा, पहले पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे, यानी सरपंच के पास या अधिकारियों के पास पैसे अगर नहीं है, वो लोग पैसे नहीं देंगे तो सरपंच काम कैसे करेगा? ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जनपद या जिला पंचायत या तो फिर सरकारी अधिकारी जो होते हैं उनसे मिल कर के पैसे का इंतजाम किया जाता है। जब वो पैसे सरपंच को देते हैं तो वो सरपंच क्या करता है, अपने अपने वार्ड मेंबर जो होते हैं, वार्ड में जो पंच होते हैं उनको पैसा देता है और वो वार्ड के पंच लोग क्या करते हैं, वहाँ के गांव की जो उनके वार्ड में जिस तरीके की विकास करनी है या वहाँ के गांव में जिस तरीके का विकास करना है उसको वो लोग करवाते हैं और उसको देख कर के करवाने के बाद जैसा रिपोर्ट रहता है वो रिपोर्ट ला कर के क्या करते हैं, सरपंच को देते हैं और फिर सरपंच जो है जिन अधिकारियों से
और जनपद जिला पंचायत से वो पैसे लिए रहते हैं। उन रिपोर्ट को वो वहाँ सौंपते हैं और उसके बाद जो है ये पता चलता है उस रिपोर्ट के ज़रिए कि वहाँ पर जो कार्य करने का निर्णय लिया गया था विकास के काम का, वो कार्य हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस कार्य को कराया जाता है। और ये काम ठीक से चल रहे हैं या नहीं, ये सब किसको देखना पड़ता है? सरपंच को देखना होता है। सरपंच उसको देखता है। पैसे जो पंचायत को मिल रहे हैं और खर्च हो रहे हैं, उनका हिसाब किताब भी कौन रखता है? सरपंच रखता है। यानी कि वो अपने वार्ड के पंचों को पैसे भी देता है, लेकिन उसका पूरा हिसाब किताब जो है, उसका पूरा लेखा जोखा किसको रखना पड़ता है? सरपंच को रखना पड़ता है, क्योंकि फिर उसका रिपोर्ट सरपंच को देना पड़ता है जिला पंचायत में या जनपद में जा कर के। ठीक है, फिर संध्या जो है उनसे सवाल करती है, अरे आपको तो काफ़ी काम करना पड़ता है, लेकिन अगर आप बीमार पड़े या कहीं शादी ब्याह में जाए तो क्या होगा? क्या पंचायत तब तक के लिए बंद हो जाएगी? तब कलावती बोलती है, नहीं नहीं, मैं नहीं रहती हूँ, तो मेरी जगह उप सरपंच पंचायत का काम देखते हैं। मेरे ना रहने पर तो वे बैठक की अध्यक्षता भी करते हैं। संध्या, क्या उप सरपंच को भी सारे गांव के लोग मिलकर चुनते हैं? कलावती, नहीं, सारे पंच मिलकर अपने में से एक को उप सरपंच चुन लेते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या होता है? संध्या जो है आगे उनसे सवाल करती है कि वो मतलब बहुत वो क्या होता है कि आश्चर्यचकित रह जाती है और आश्चर्य हो करके वो बोलती है कि अरे आपको तो बहुत काम करना पड़ता है, काफ़ी काम करना पड़ता है, लेकिन अगर आप कभी बीमार पड़ जाएं या कहीं किसी कार्यक्रम में चली जाएं, शादी ब्याह में चली जाएं, किसी और अन्य कार्य में चली जाएं, तो क्या पंचायत का काम तब तक के लिए बंद हो जाएगा? ये क्या करती है? संध्या जो है कलावती जो सरपंच है उससे पूछती है। तब कलावती क्या बोलती है, नहीं नहीं, मैं जब नहीं रहती हूँ तो मेरी जगह पे इस काम को उप सरपंच संभालता है और वो क्या करता है, मेरे सारे कार्य जितने भी मैं कार्य करती हूँ उन सब कार्यों को वो देखता है। मेरे नहीं रहने पर बैठक की अध्यक्षता भी वही करता है, उसका पूरा संचालन भी वही करता है। तब संध्या बोलती है कि क्या उप सरपंच को भी सारे गांव के लोग मिलकर चुनते हैं? तब जो है कलावती बोलती है कि नहीं, सारे गांव के लोग मिलकर के पंच को नहीं चुनते हैं। सारे गांव के लोग किसको चुनते हैं? सरपंच को चुनते हैं। लेकिन पंच उप सरपंच को कौन चुनता है? सारे पंच, जो पंच बनते हैं वार्ड के, वो लोग मिलकर के क्या करते हैं, उन्हीं लोगों में से, उन्हीं वार्ड के पंच जो होते हैं उन्हीं में से एक जो है क्या होता है, उप सरपंच बन जाता है। यानी कि सबकी सहमति से उसको बनाया जाता है, सारे लोग अपनी सहमति उसमें देते हैं, तब उसको बनाया जाता है। और वो क्या करता है, उप सरपंच सरपंच के नहीं रहने पर सारे कार्य को देखता है। अब क्या होता है कि संध्या जो है जितना बात कलावती से की रहती है और जितनी चीज़ों को वो पूछी रहती है, वो सब चीज़ को क्या करती है, कॉपी में लिख लेती है कि इस क्लास में जा कर के उसको क्या क्या बताना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, तो वो जब लिखती है तो उस समय क्या होते हैं, कुछ कुछ शब्द जो है छूट जाते हैं, तो उनको बच्चों आपको भरना है। किस प्रकार से भरेंगे इसको देखेंगे हम। खाली स्थान के तौर पे दिए गए हैं, जैसे एक खाली स्थान के मतदाता मिलकर पंच को चुनते हैं, जबकि सरपंच को पूरे खाली स्थान के मतदाता चुनते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक वार्ड यानी कि एक वार्ड के मतदाता मिलकर पंच को चुनते हैं। हमने अभी पढ़ा था खाली स्थान तो उसी हिसाब से भरा जाएगा, आपको पता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि वार्ड में जो है क्या होता है कि 10-20 वार्ड होते हैं और उन 10-20 वार्ड में 10-20 तक जो है पंच भी होते हैं, यानी कि हर वार्ड के अपने एक पंच
होते हैं। तो ठीक उसी को कहा जा रहा है कि एक वार्ड के मतदाता मिलकर पंच को चुनते हैं, जबकि सरपंच को पूरे ग्राम पंचायत के मतदाता चुनते हैं। ठीक है, सभी पंच मिलकर अपने में से एक को खाली स्थान चुनते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा इसको। सभी पंच मिलकर अपने में से किसको चुनते हैं? उप सरपंच को चुनते हैं। अब देखिए, सरपंच की अनुपस्थिति में खाली स्थान बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। कौन करता है? ये भी उप सरपंच करता है। पंचायत के बैठकों की अध्यक्षता करना खाली स्थान का काम है। तो पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता का काम कौन करता है? सरपंच करता है। लेकिन सरपंच की अनुपस्थिति में कौन करता है? उप सरपंच करता है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे ग्राम पंचायत की बैठक। अब ग्राम पंचायत की बैठक की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? अभय को दी गई थी। यानी कि शिक्षक जो है वो अभय को ग्राम पंचायत की बैठक की जिम्मेदारी दिए थे कि इसके बारे में पता लगा करके आना। ठीक है ना। तो आगे हम देखते हैं कि अभय की जिम्मेदारी थी ग्राम पंचायत के कामों के बारे में पता लगाना, यानी कि पता करना। उसने सोचा क्यों ना पंचायत की किसी बैठक में जाकर देखूं वहाँ क्या होता है। अभय जब पंचायत भवन पहुंचा तो बैठक शुरू नहीं हुई थी। 12 पंचों में से सिर्फ 5 पंच ही आए थे। सब इंतजार कर रहे थे कि 2 और पंच आ जाएं तो बैठक शुरू करने के लिए कम से कम आधे से अधिक सदस्य उपस्थित हो जाएंगे। यानी कमालपुर पंचायत के 12 पंचों में से कम 7 पंचों को बैठक में होना जरूरी था। कहने का अर्थ है कि कमालपुर पंचायत जो गांव था कमालपुर, तो वहाँ की जो पंचायत थी उसमें क्या है कि अलग अलग जो पंच थे वार्ड के अनुसार 12 जो पंच थे उन 12 पंचों में से कम वहाँ पर बैठक में 7 पंचों का उपस्थित होना बहुत ज़रूरी था। जब तक 7 पंच नहीं होंगे या 7 से अधिक नहीं होंगे तब तक बैठक जो है वो क्या होगा? शुरू नहीं होगा। तो बैठक को शुरू करने के लिए क्या है कि कम से कम वहाँ पर 7 या 7 से अधिक पंचों का होना आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी जिस भी प्रकार के पंच होते हैं, अगर 12 हैं, 15 हैं, 16 हैं या 20 हैं, जैसे भी हैं, या 10 हैं, जितने भी पंच हैं, तो उन पंचों में से या तो आधे लोग रहें या आधे से अधिक रहें, तभी बैठक जो है वो संपन्न होता है, चालू होता है ना। अगर उससे कम पंच रहेंगे, 4, 5, 3 इस प्रकार से, तो वो बैठक शुरू नहीं होगा। शुरू करने के लिए कम से कम आधे पंचों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर सवाल है कि आधे से अधिक पंचों की उपस्थिति पंचायत की बैठक में क्यों आवश्यक है? क्यों? क्योंकि आधे से अधिक पंचों की उपस्थिति में ही पंचायत की बैठक शुरू होती है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए कम से कम आधे से अधिक पंचों की उपस्थिति वहाँ पर आवश्यक है, होनी चाहिए, तभी वह बैठक शुरू होगी। और सरपंच ही क्या करता है? पंच की बैठक की अध्यक्षता करता है, वही लेता है उनकी बैठक। ठीक है। रूपपुर पंचायत में कुल 18 सदस्य हैं। वहाँ की बैठकों में कम से कम कितने पंचों को रहना चाहिए? इसका अनुमान हम कैसे लगाएंगे? 18 सदस्य हैं। ठीक है, तो कम से कम आधा, तो आधा का मतलब कितना हुआ? कम से कम, तो यहाँ पर कम से कम 9 और अधिक से अधिक 13 है ना। तो अगर पूरे नहीं आ रहे हैं तो 18 सदस्य में कितने होने चाहिए कि वहाँ की बैठकों में 18 सदस्य में से कम 13 पंचों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। लेकिन अगर 13 नहीं है तो 10 या
9 तो होने ही चाहिए। इसीलिए जैसे पहले हमने क्या कहा कि बैठक में आधे या आधे से अधिक होना चाहिए। तो आधा कितना हुआ 18 का? 9। और आधे से अधिक तो उससे अधिक आप कितना भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 13 अनिवार्य रूप से होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आगे का जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।